और चलिए अब खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात हरिद्वार की करते हैं, जहां पर नगर निगम जमीन खरीद के मामले में धामी सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। बड़ा एक्शन लिया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद मामले में अब 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। तो मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी की सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश भी की गई है। तो इसी के साथ ही एसडीएम का इंक्रीमेंट भी रुकेगा और दोषियों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, एक बड़ा एक्शन यहां पर सरकार की तरफ से लिया गया है और अब कई अधिकारी इसमें नपते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ा एक्शन है, बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि किसी आईएएस अधिकारी का टर्मिनेशन की संस्तुति देना मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा आदेश होता है। और जिस तरीके से पूरा मामला जब सामने आया था, हरिद्वार में नगर निगम के जो डंपिंग यार्ड है उसके पास की ये जमीन थी, कॉस्ट थी 14 से 15 करोड़ की, एग्रीकल्चर लैंड यूज की जमीन थी, जिसको व्यावसायिक यूज में दिखाया गया, उसका 143 किया गया और 54 करोड़ रुपए में सरकारी खरीद उसकी कर दी गई। वहीं से पूरे घोटाले की शुरुआत होती है कि कैसे 14 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया और वो पेमेंट किसको हुई। ये सारी चीजों पर जब सवाल उठे तब सरकार ने इस पूरे मामले में जांच बैठाई थी। तत्कालीन डीएम कामेंद्र सिंह, उनको सस्पेंड किया था, तत्कालीन एमएनए वरुण चौधरी, इनको सस्पेंड किया था, जयवीर सिंह एसडीएम, इनको सस्पेंड किया था और इनके अलावा बहुत सारे कर्मचारी थे जिनको सस्पेंड किया था। इसके बाद इस पूरे मामले में विजिलेंस ने जांच शुरू की। विजिलेंस ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट के आधार पे अब ये इसमें हुआ है कि 2017 बैच के आईएएस वरुण चौधरी के खिलाफ जो मुख्यमंत्री के टर्मिनेशन की संस्तुति दे दी है, यानी उनको सेवा से हटाने की, बर्खास्तगी की संस्तुति मुख्यमंत्री ने दी है, जो बहुत बड़ी कार्रवाई होती है। कामेंद्र सिंह, हालांकि आपको एक चीज बता दूं कि कामेंद्र सिंह जो है वो सस्पेंड चल रहे थे, ये डीएम थे उस समय, इन पर मेजर कार्रवाई होगी, मेजर पनिशमेंट इन पर लगाया गया। एसडीएम की इंक्रीमेंट रोकने के आदेश हैं और इसके अलावा भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार दयाल, तत्कालीन कर अधीक्षक लक्ष्मीकांत भट्ट, तत्कालीन सहायक जो थे आनंद सिंह मिश्राण, तत्कालीन संपत्ति लिपिक थे वेदपाल और मानचित्रकार दिनेश कांडपाल, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई। और जिन लोगों ने बेची है उनके खिलाफ भी कार्रवाई है। सुमन देवी, जितेंद्र कुमार, अभिषेक यादव, सुजीत कुमार, इन लोगों ने भी तथ्यों को छिपाकर इस पूरी सांठगांठ में ये भी शामिल थे बेचने वाले। तो किस तरीके से सरकारी अधिकारी घोटाला करते हैं, उसकी सबसे बड़ी बानगी, सबसे बड़ा उदाहरण ये सरकारी अधिकारियों की इस तरीके से संलिप्तता कई बड़े सवाल भी खड़े करती है, क्योंकि अधिकारियों की मिलीभगत से ये पूरा घोटाला चल रहा था। सुरेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर क्या जानकारी, कब से ये पूरा खेल चल रहा था? देखिए, इस पूरे मामले में ये सामने आया था कि 2023 में इसकी पूरी पटकथा बनी थी और उसके बाद ये जमीन खरीदने की काम शुरू हुई। जो मैंने आपको पहले कहा, एग्रीकल्चर लैंड यूज, यानी एग्रीकल्चर लैंड यूज की जमीन सस्ती होती है। 14 से 15 करोड़ की जमीन को आपने 143 जो एसडीएम के द्वारा किया जाता है, जब आप लैंड यूज चेंज करते हैं और आपने उसको व्यावसायिक जमीन दिखाकर उसी जमीन के 54 करोड़ दे दिए, यानी बैक अगर दूसरी ओर से देखा जाए तो वो पैसा कहीं ना कहीं अधिकारियों के पास आया, जिसकी पुष्टि हुई है, जिसकी विजिलेंस ने बाद जांच में अपनी रिपोर्ट में कहा है और उसके बाद ही ये बड़ा एक्शन हुआ। और ये ही सबसे बड़ी बात है कि 2017 बैच के आईएएस वरुण चौधरी बहुत ज़्यादा सेवा नहीं हुई थी और अपनी सेवा की शुरुआत में ही इस तरीके की घटना में शामिल होना ये शर्म की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जितने भी लोग शामिल थे उन सब के खिलाफ अलग अलग एक्शन लिए गए हैं और डीएम जो थे कामेंद्र सिंह, उनके खिलाफ मेजर पनिशमेंट के लिए कहा है। तो एक बड़ा मैसेज नौकरशाही को जरूर दे दिया है मुख्यमंत्री ने कि अगर कहीं पर घोटाला होगा, अगर उसकी पुष्टि होगी तो एक्शन फिर आईएएस हो, पीसीएस हो, किसी के खिलाफ भी होगा। बिल्कुल सुरेंद्र, कड़ी कार्रवाई तो की ही जाएगी, लेकिन साथ ही अगर अनियमितता में भी कोई शामिल होगा उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए